अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सब लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने कुछ पोस्ट क्रिएट की हैं जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रही हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको सेम इस तरह की पोस्ट बनाना सिखाऊंगा। बहुत से भाइयों और बहुत से दोस्तों ने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज किए हैं कि भाई इस तरह की पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो इस तरह की पोस्ट क्रिएट करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में 2 पिक्चर की लिंक दी है। आपने वहां से जाकर उन दोनों पिक्चर को डाउनलोड करना है। जैसे आप इन दोनों पिक्चर को डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आपके मोबाइल में पिक्सल लैब इंस्टॉल होना चाहिए। अगर किसी दोस्त के मोबाइल में पिक्सल लैब इंस्टॉल नहीं है, वो प्ले स्टोर से जाकर सिंपली पिक्सल लैब को फ्री में इंस्टॉल कर सकता है। सो आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। सो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आप सब लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले आपने पिक्सल लैब को अपने मोबाइल में ओपन करना है। जैसे आप लोग पिक्सल लैब को अपने मोबाइल में ओपन करेंगे, आप लोगों के पास कुछ इस तरह का आइकन आ जाएगा। जैसे आप लोगों के पास कुछ इस तरह का आइकन आ जाए, उसके बाद आपने सिंपली ये देख सकते हैं 3 डॉट वाला बटन, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी इस पर क्लिक करना है। और जो मैंने आपको बोला है कि 2 पिक्चर डाउनलोड करनी है, ये वाली वो 2 पिक्चर है जिनकी मैं बात कर रहा था। आपने सिंपली इस पिक्चर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सिंपली नीचे आकर इसको यहाँ से टिक कर देना है और आप लोगों के पास कुछ इस तरह की इमेज वगैरह आ जाएगी। ये देख सकते हैं जहाँ पर न्यू टेक्स्ट लिखा है, आपने सिंपली इस पर डबल टैप करना है। जैसे आप इस पर डबल टैप करेंगे तो यहाँ पर आपने 2 कोटेशन मार्क लगाने हैं। सो कोटेशन मार्क लगाने के लिए आपने सिंपली यहाँ से उर्दू कीबोर्ड को ऑन करना है। उसके बाद आपने ये वाले 2 कोटेशन मार्क यहाँ पर लगाकर यहाँ से डन कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ से ओके करेंगे, उसके बाद आपने ए वाले बटन पे आना है। जैसे आप लोग ए वाले बटन पे आएंगे, यहाँ से आपने सिंपली स्क्रॉल अप करना है और यहाँ पर आपने ये देख सकते हैं पेडिंग, आपने पेडिंग पर क्लिक कर कर आपने इसको लेफ़्ट राइट थोड़ा सा बड़ा कर देना है दोनों को। उसके बाद आपने इसको यहाँ से ओके किया और इसका कलर आपने यहाँ से ब्लैक कर देना है। ये देखें कलर में जाकर आपने सिंपली इसका कलर यहाँ से ब्लैक कर दिया और इसको भी यहाँ से ओके कर दिया। उसके बाद आपने सिंपली इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करना है, थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर कर इसको ऐसे ऊपर एडजस्ट कर देना है। जैसे आप लोग इसको ऐसे ऊपर एडजस्ट करेंगे, उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ कोई भी पोट्री लिख सकते हैं। लव के हवाले से, सैडनेस से, जो भी आपका दिल करे वो भी लिख सकते हैं। सो पोट्री लिखने के लिए आपने सिंपली प्लस वाले बटन पर जाना है। उसके बाद आपने टेक्स्ट वाला बटन चूज़ करना है और इसको नीचे ऐसे काट कर यहाँ से रोटेट करना है और इस पर डबल टैप करना है। जैसे आप लोग इस पर डबल टैप करेंगे, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी उर्दू लाइरिस को लिख सकते हैं या उर्दू पोट्री को लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ, मैंने तुमको दिल ये दे दिया, वो दिल ये दे दिया। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ से इसको ओके करना है। जैसे आप लोग इसको यहाँ से ओके करेंगे, फिर आपने लोगों ने फिर यहाँ से ओके करना है और ये देख सकते हैं आपने इसको ऐसे ही करना है और इसको ऐसे थोड़ा सा बड़ा करके आपने इसको यहाँ से रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद आपने सिंपली इसको ऊपर एडजस्ट करना है अपनी मर्ज़ी से, जैसे आपका दिल करे। ये देखें यहाँ से ऊपर एडजस्ट हो गया। उसके बाद आपने फिर ए वाले बटन पे आकर सबसे पहले इसका कलर यहाँ से चेंज करना है। कलर आपने यहाँ से इसका ब्लैक रखना है। ये देख सकते हैं मैंने सिंपली इसका कलर यहाँ से ब्लैक रख दिया। उसके बाद आपने नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे, आपने यहाँ से स्टाइल वाले बटन पर क्लिक कर कर इसको सिंपली यहाँ से बोल्ड कर देना है और ये देखें हमारा बहुत ही कमाल की लुक यहाँ पर नज़र आ रही है। उसके बाद आपने फ़ॉन्ट में जाना है। जैसे आप लोग फ़ॉन्ट में आएंगे, यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ॉन्ट को अप्लाई कर सकते हैं जो आपका दिल करे। ये देखें ये अच्छा लग रहा है यहाँ पर। इसको आपने सिंपली इसके ऊपर यहाँ ऐसे एडजस्ट करना है जैसे आपका दिल करे। एडजस्ट कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट लिखना है और ये भी ना पूछा कौन हो तुम, डबल टैप कर कर इस पर और ये भी नहीं पूछा कौन हो तुम। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ से डन करना है। डन करने के बाद यहाँ से ओके करना है। इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करना है हमने। रोटेट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ से फिर इसको खींच कर ऐसे
एडजस्ट करना है ऐसे इसके ऊपर नीचे। एडजस्ट करने के बाद वही मेथड है, सिंपली कलर में जाकर आपने इसका कलर यहाँ से ब्लैक कर देना है। ब्लैक करने के बाद आपने सिंपली इसको यहाँ से ओके करना है। नीचे स्टाइल में जाकर इसको यहाँ से बोल्ड करना है। बोल्ड करने के बाद आपने फ़ॉन्ट में जाना है और यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो आपका दिल करे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला कर दिया, इसको यहाँ हमने थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दिया, ये देखें। इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये देखें। ये अब दोनों की लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है, कमाल की। ये देखें, आप दोनों को ऐसा अपनी मर्ज़ी से खींच कर जितना आपका दिल करे वैसा कर सकते हैं। मैंने दोनों को यहाँ पर एडजस्ट करना है, मैंने सिंपली दोनों को यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। ये देखें, जैसे आपने दोनों को यहाँ पर एडजस्ट करना है उसके बाद आपने फिर ऊपर वाले पर क्लिक कर कर इसका कलर यहाँ से चेंज करना है। सो कलर चेंज करने के लिए आपने कलर वाले बटन पर क्लिक करना है और आप ये नीचे देख सकते हैं सिलेक्शन, आपने कौन से हिस्से का कलर यहाँ से चेंज करना है। यहाँ से मैंने चेंज करना है तुमको दिल, इतना सिर्फ चेंज करना है। इतना चेंज करने के बाद मैंने सिंपली ये देख सकते हैं कलर वाले ऑप्शन में जाकर इसका कलर यहाँ से येलो कर देना है, या जो आपका दिल करे आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। मैंने इसका ये वाला चेंज करके यहाँ से ओके किया। फिर नीचे वाले में आया, नीचे वाले का भी सेम कलर में जाकर इसका भी यहाँ से कलर चेंज करना है। कलर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चेंज कर सकते हैं जो आपका दिल करे। यहाँ पर मैंने इसका ये जो वाला चेंज करना है, ये देखिए नीचे आ रहा है। जो आपका दिल करे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और अब इसका मैं ये वाला कलर चेंज करने लगा, ये भी नहीं। उसके बाद कलर में गया और इसको यहाँ से मैंने येलो दे दिया। जो आपका दिल करे यहाँ पर दे सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि आप इसका यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपने सिंपली इसको यहाँ से ओके किया। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ कोई भी इंस्टाग्राम की या फिर जो आपका दिल करे उसकी आईडी दे सकते हैं। तो आईडी देने के लिए आपने प्लस वाले बटन पर जाना है, फ्रॉम गैलरी पर जाना है और यहाँ से आपने ये देख सकते हैं मैंने सोशल मीडिया की पूरी लिंक दी है। यहाँ से आपने सिंपली इसको क्रॉप करना है। अगर आपने इंस्टाग्राम का देना है वो भी दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का देने के लिए मैंने सिंपली इसको क्रॉप किया, यहाँ से इसको यहाँ से ओके किया और उसको हम मैंने छोटा कर कर नीचे एडजस्ट करना है इसके साथ। ये देखें, मैंने सिंपली इसको यहाँ से छोटा किया और इस सिंपली नीचे यहाँ पर जाकर रख दिया थोड़ा रोटेट करके। ये ऐसे जितनी आप आराम के साथ करेंगे उतनी आपकी पोस्ट बहुत अच्छे तरीके से बनेगी। उसके बाद आपने प्लस वाले बटन पर जाना है, टेक्स्ट पे जाना है और जो आपका दिल करे आपने यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम का नाम लिखना है। सो इंस्टाग्राम का जो आपका नाम होगा आपने सिंपली यही देना है। जैसे मेरा नाम है विशाल रजब इंस्टाग्राम का, मैं यहाँ पर वही लिखूँगा। ये देखें, विशाल रजब लिखकर मैंने सिंपली इसको यहाँ से डन किया और इसको यहाँ से ओके किया। जैसे आप लोग इसको यहाँ से ओके करेंगे उसके बाद आपने सिंपली नीचे कलर में जाना है। जैसे आप लोग कलर में आएंगे उसके बाद आपने ग्रेडिएंट में आना है। ग्रेडिएंट में आकर आपने सबसे एंड पे जाना है। ये देखिए ऑटोमेटिकली आपको यहाँ से एक कलर मिल जाएगा जो इंस्टाग्राम के साथ मैच करता होगा। उसके बाद आपने सिंपली इसको यहाँ से ओके किया और इसको थोड़ा सा हमने रोटेट कर कर इसके साथ एडजस्ट करना है। जैसे आप लोग इसके साथ एडजस्ट करेंगे उसके बाद आपने सिंपली यहाँ से स्क्रॉल अप करना है। जैसे आप लोग यहाँ से स्क्रॉल अप करेंगे उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं स्पेसिंग वाला ऑप्शन, आपने सिंपली इस पर क्लिक करके इसको थोड़ी स्पेसिंग देनी है ताकि इसकी लुक और अच्छी नज़र आए। ये देखें, उसके बाद आपने सिंपली इसको इसके साथ ही एडजस्ट करना है। ये देखिए, मैंने इसको सिंपली इसके साथ ही एडजस्ट कर दिया। देखें, एडजस्ट करने के साथ ये देखें हमारी लुक बहुत ही कमाल की नज़र आ रही है। उसके बाद आपने सिंपली इसको नीचे स्टाइल में जाकर बोल्ड कर देना है ताकि ये थोड़ा सा मोटा हो जाए और आप लोगों को आसानी के साथ नज़र आ सके। ये देखें, मैंने कुछ ही सेकंड में ये पोस्ट क्रिएट कर ली है। तो लास्ट पर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ जिसकी मदद से आप इसको 10 सेकंड में क्रिएट कर सकते हैं, री एडिट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने सिंपली इसको सेव एज प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। तो आप डेली बेस पर इसको एडिट वगैरह कर डेली बेस पर कोई भी अपना न्यू लेडिस इस पर लिख कर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सकते हैं। सेव वाले बटन पर सेव एज प्रोजेक्ट पर क्लिक किया और यहाँ पर आपने इसको इंस्टाग्राम का नाम दे दिया। इंस्टाग्राम का मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया। ये देखें, इंस्टाग्राम का नाम देने के बाद डन किया और इसको यहाँ से मैंने यहाँ से ये देख सकते हैं सेविंग डन कि हमारा ये प्रोजेक्ट सेव हो गया। उसके बाद आपने सिंपली सेव वाले बटन पर जाकर इसको सेव एज इमेज पर क्लिक कर इसकी क्वालिटी को हमने यहाँ पर अल्ट्रा कर देना है। अल्ट्रा करने के बाद सेव टू गैलरी पर हमने इसको सेव कर दिया और ये हमारी पिक्चर गैलरी में सेव हो चुकी है। उसके बाद आपने सिंपली इसको यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद इसको ओके किया और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर वो वाली पिक्चर कोई भी नहीं है। तो वो वाली पिक्चर को दोबारा ऐड करने के लिए आपने ये सिंपली 3 डॉट वाले बटन पर जाना है और आपने ये नीचे देख सकते हैं ओपन .plp फाइल, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे ये देख सकते हैं ऊपर इंस्टाग्राम,
मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया और इसको यहाँ से बैक कर दिया। और आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की कोई भी एडिट वगैरह अगर डेली बेस पर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये देखें, कुछ ही सेकंड में आप यहाँ पर चेंजेस वगैरह को कर कर इसको दोबारा री एडिट पोस्ट कर कर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और अच्छी न्यू वीडियो के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।